और ये जो खौफ है हमारा कि जी मुझे कोई जलील ना कर दे, तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। तो इससे बड़ा बदबख्त कौन है कायनात में? ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। 18 साल हो गए मुसलमानों की कुड़ी अमरीकी कैद विच बैठी ते इथों जिहड़ी ओ चूड़ी रवाना करन लगी सी, कम अज कम इतना ते कहना सी साडी धी वापस दो। दुनिया नूं दस्या कि नहीं 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 नहीं, सदियां बाद असी इतने बेजमीर हो गए। क्योंकि जब आप स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। ओए मुनाफिक आजम, जलील आजम, तुझे गैरत नहीं आती ये बात करते हुए? इतना बेशरम इंसान है तू। जिस असेंबली में अक्सरियत रखता था उस असेंबली में एक नामूस रिसालत के लिए करारदाद तो पास नहीं करवा सका। लामी, इससे बेहतर इंसान मर। बेशरम, तूने आफिया सिद्दीकी के लिए भी बात की थी। तूने जनाब मुल्क के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देने की भी बात की थी। तूने उन चोरों लुटेरों के एहतसाब की भी बात की थी। तूने वो जनाब पंजाब के डाकुओं की भी बात की थी। मर जाए कि अगर आपने गुलामी करनी है, मैं तो गुलामी से बेहतर है कि आपको मर जाना चाहिए। क्या तू तो एक लफ्ज भी मोदी को कुछ नहीं कह सका? तेरे होते हुए कश्मीर की बच्चियां रुल गई। की जुमला क्या जनाब, पूरी किताबें लिखी गई हुजूर के खिलाफ, हुजूर के घर दे फिल्में बन गई और कश्मीरियों पर अब मुश्किल वक्त आया तो तुम दबा के अंदर बैठ गए। तेरे पास है क्या? तू बक बक करता है रोजाना। तुझे 1000 बार हम कह चुके हैं तू अपनी बक बक बंद कर। तेरे दौर में तो मरीज भी मर गए अस्पतालों में। तो इससे बड़ा बदबख्त कौन है कायनात में? पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की पहली और आखिरी बात सिर्फ हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और वो निजाम है जो निजाम मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है। और वो क्या तब्दीली लाएगा जिसके अपने घर